तो देश की राजधानी के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करते हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान ने एक तरीके से बयानों की बौछार ला दी है। कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है, बाढ़ ला दी है। चमचा, बिच्छू और लगातार इस तरह के जो बयान वो दे रहे हैं, उसकी वजह से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। सांप, बिच्छू, चमचे तक उन्होंने जो बातें कही थी, उसका फायदा अब विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष सीधा हमला करने से चूक नहीं रहा है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भवन जर्जर हो जाता है तो वहां पर सांप, बिच्छू निकलते हैं, ठीक वैसे ही कांग्रेस की स्थिति हो गई है। और कांग्रेस जो है दरअसल एक तरीके से बरमुडा ट्रायंगल जो होता है वहां पर फंस गई है। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर विमान लापता हो जाते हैं, जिनकी तलाश अब तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं, कोई नहीं कर पाया। अभी भी उस पर रिसर्च जारी है। उसकी तुलना उन्होंने कांग्रेस से कर दी है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में जो बेसिक अंतर है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य मानती है, देव दुर्लभ मानती है, जबकि कांग्रेस जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को सांप, बिच्छू और चमचा कहती है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब बयानबाजी का दौर जारी है। चलिए, अब इस पूरी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। देवलाल जी, जिस तरह से अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, सांप, बिच्छू और चमचा कहा था महंत जी ने, तो अब श्याम बिहारी जायसवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो बिल्कुल बरमुडा ट्रायंगल की तरह हो चुकी है। जी देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो भी कुछ कहा गया है उनके ही शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही कहा गया है। और वो अपने कार्यकर्ताओं को अगर सांप, बिच्छू और चमचा समझते हैं तो वो कांग्रेस पार्टियों में क्या है, किस हैसियत से नेता अपने कार्यकर्ताओं को देखते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है, देवतुल्य होते हैं और उन्हीं की बदौलत पार्टी चलती है। और कांग्रेस में कभी भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रहा है, इसीलिए कांग्रेस आज बिखराव की ओर अग्रसर है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बिखर चुकी है। लेकिन यहाँ पर देवलाल जी, उन्होंने कल एक बात और स्पष्ट कह दी थी कि चमचे दरअसल वो होते हैं जो कि अपने नेताओं को, उनकी जो छवि है उसको गलत पेश करते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी को मजबूत करते हैं। इसलिए ये जो है नेता चमचे और कार्यकर्ता हर पार्टी में होते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कल स्पष्टीकरण इस पर दिया था। और उसकी तुलना उन्होंने सांप, बिच्छू से की थी। देखिए, कार्यकर्ता उनके कौन चमचे हैं, कौन कार्यकर्ता है, वो तो क्राइटेरिया कांग्रेस को ही तय करना है कि उनके पार्टी में कितने प्रतिशत चमचे हैं, कितने प्रतिशत कार्यकर्ता हैं। उनकी छटनी उन्हीं लोग को करना है और उनको चिन्हांकित भी करना है। क्या वो रविंद्र चौबे को तो चमचा नहीं बोल रहे हैं? इस चीज को सोचना होगा, वो कांग्रेस को सोचना है। बिल्कुल। लेकिन देवलाल ठाकुर जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस का जो अनुशासन है वो लगातार चूंकि बिगड़ता जा रहा है, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर हताशा है, इस वजह से इस तरह का बयान दे रहे हैं और इससे तो और कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हो जाएंगे, इसका फायदा आपको मिलेगा सीधे सीधे? देखिए, इसमें फायदा नुकसान की बात नहीं है। उनकी राजनीतिक दल है, उनकी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही चाटुकारिताओं की और गुलामी प्रथा से ग्रसित पार्टी रही है। एक परिवार की वंशवाद की पार्टी रही है। न खाता न बही, गांधी परिवार बोले वही सही। उसी आधार पर चलने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है और वहां पर कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं रहा है। व्यक्तिवाद की पार्टी रही है कि कहीं न कहीं एक व्यक्ति की ही उस पार्टी में चलती है, एक परिवार की ही चलती है। तो इस तरीके के बयान आते जाते आने वाले समय में रहेंगे। देवलाल जी, जिस तरह से लेकिन बार बार कांग्रेस के अंदर से जो आवाजें मुखर होती है, कांग्रेस कहती है कि हमारे संगठन के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच लोकतंत्र है और इसलिए मुखर होकर हम अपनी बात रखते हैं, जबकि बीजेपी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ ऊपर से आदेश आता है उसका वो पालन करते हैं। ये जो बयान है अक्सर कांग्रेस के नेता देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के साथ अनुशासन भी है। बिना अनुशासन का कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। एक संगठन को चलाने के लिए अनुशासन भी आवश्यक होता है और जो भी भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कोई चीज होती है तो पार्टी के अंदर होती है। कोई राय रखनी है तो पार्टी के अंदर रखी जाती है। लेकिन इस तरीके से असभ्य, असामाजिक तौर पर असंसदीय भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग सिर्फ कांग्रेस के ही नेता करते हैं और इसको
तो जग जाहिर है ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश में। और इस बीच हमारे साथ नितिन भंसाली जी भी जुड़ चुके हैं। देवलाल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नितिन भंसाली जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का बयान आ रहा है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सांप, बिच्छू और चमचा तक कह रहे हैं। अब इसको लेकर श्याम बिहारी जायसवाल जी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जैसे होता है कि पुराने भवन जर्जर हो जाते हैं, कांग्रेस की स्थिति वही है और इसीलिए वहां पर सांप बिच्छू आ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बर्मुडा ट्रायंगल की तरह हो गई है, जहां पर जिस तरह से विमान लापता होते हैं, कांग्रेस भी लापता हो चुकी है। देखिए, सबसे पहली बात तो बस्तर में जिस तरीके से बाढ़ आई है और सांप बिच्छू निकल रहे हैं बाढ़ आने के बाद, तो 7 टन से लोगों की मृत्यु होने की संभावना है। तो श्याम बिहारी जायसवाल जी जो है पहले खुद का विभाग, स्वास्थ्य विभाग संभाल ले, फिर कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है की चिंता करें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। डॉक्टर चरणदास महंत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के। उन्होंने जो बातें कही है वो एक सामान्य रूप से कही गई बातें हैं और उसको तोड़ मरोड़ कर उसके गलत तरीके से प्रचार और प्रसार करके इसकी राजनीतिक लाभ लेने की भाजपा द्वारा कोशिश की जा रही है और मीडिया भी पूरा सहयोग कर रहा है। बिल्कुल भी हम तो सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह से वो सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष को मौका दे रहे हैं बैठे बिठाए। ये तो सवाल पूछना हमारा काम है नितिन जी, हम तो सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना है। देखिए, विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, सत्ता पक्ष 18-19 महीने हो गए हैं सरकार बने। इन्होंने इन 18-19 महीनों में कौन से ऐसे 18 काम किए जनहित के, वो गिरा दें तो मैं मान जाऊं कोई काम इनको करना नहीं है। जुलूल जुलूल की बातें करके आम जनता का ध्यान जो है इधर से उधर भटकाना है, काम की बात कर नहीं रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर दे नहीं रहे हैं और जो वादे किए थे वो वादे पूर्ण रूप से पूर्ण हो नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से इनके कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के ये हतोत्साहित है और मुझे ऐसा लगता है अपना। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवलाल ठाकुर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।